जी, एक छोटा सा प्रश्न है। क्या मोबाइल में आपकी फोटो लगा सकते हैं? हाँ, वो तो सभी को अपने प्रियजनों की फोटो लगाते, कोई अपनी लगाता, कोई अपने प्रियजनों की लगाता है। कई बार हाथ जूठे होते हैं जैसे, और कई बार फोन उठाना पड़ जाता है। कोशिश करते हैं ना उठाएं फोन, लेकिन कई बार वैसे कोशिश इसलिए करो क्योंकि वो फोन जब आप लेंगे फिर इसके बाद क्या क्या कार्य करेंगे तो सब जूठा हो जाएगा। जूठे हाथ से या सोच के हाथ से मोबाइल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र जगह में भी हम जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे तो मोबाइल हमारी जेब में होगा, और कोई बात हुई तो उस समय भी छू सकते हैं। तो मोबाइल ऐसा चीज है कि हर समय साथ रहता है, तो उसको पवित्र रखना चाहिए। अब ये तो नहीं कि टोटी के नीचे मिट्टी लगा के मांझ के दो तो उसको छुओ ही मती। शौच जैसे लेटरिन में है, लोग मोबाइल नहीं, शौच के समय मत छो यार, इतनी देर चैन से, कम से कम शौच तो हो लो यार चैन से, हर समय मोबाइल। भोजन पाया, नाम जपते हुए पाओ, और हाथ धोए, आचमन किया, फिर मोबाइल उठा लिया। अगर कहीं उस समय भोजन के समय कोई इमरजेंसी फोन है तो बायां हाथ पवित्र रखा जाता है, इसीलिए बाएं हाथ से भोजन थोड़ी किया जाता है, दाएं हाथ से किया, एक ही हाथ से हो जाता। वो तो जो अज्ञानी लोग नहीं जानते दोनों हाथ से ऐसे, नहीं तो एक हाथ से अभ्यास डालना चाहिए। एक हाथ पवित्र है, मोबाइल बाएं हाथ से उठा के बातचीत कर लो, रख लो, क्यों दोनों हाथ से पाते हो। महाराज जी, संसार में तो सभी जैसे उसमें तो दोनों रोटी भी दोनों से तोड़ेंगे। नहीं नहीं, वो एक अंगूठे में कम दम है क्या, अंगूठे ऐसे तोड़ के पाए जाते। महाराज जो चम्मच से ही सब्जी जाएगी निवाला के अंतर। तो एक रोटी पा कौराओ, फिर चम्मच से सब्जी ले ले ऐसे अच्छा, दोनों हाथ हमारा बचपन से आदत है दोनों हाथों से। नहीं, सुधारनी चाहिए, बाएं हाथ का प्रयोग ना करें जहां तक हो सके। देखो संतों की पंगत में एक हाथ से ही आपको पाते मिलेंगे। जो पवित्र धर्माचरण तो एक हाथ से ही पाए। हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था बायां हाथ थाल में नहीं लगा सकते, ऐसे ही पाना, ऐसे ही पाना है। पानी है तो छोटे गिलास में डाल के दाएं हाथ से पानी पियेंगे, पर बाएं हाथ से उस गिलास में डाल, मतलब ये हाथ पवित्र रखा जाता है, बायां हाथ पवित्र रखा जाता है। हाँ, प्राय वैसे कोशिश करो सब लोग दाएं हाथ से भोजन पाने का अभ्यास करो। बायां हाथ सहयोग में रहे, कि जैसे कटोरे में 4 लोगों के बीच की सब्जी का रखा है तो उससे सब्जी इसमें डाल लें अपनी थाल में, लेकिन पाए दाहिने हाथ से ही, बाएं हाथ से ना पाए, बहुत अच्छा रहेगा। बायां हाथ पवित्र रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी अलग अलग भोजन पाना चाहिए, और धर्म की पुष्टता के लिए भी अलग अलग भोजन पाना चाहिए, और दाहिने हाथ से अधिकतर पाना चाहिए। और भोजन के पहले हाथ धो लेना चाहिए, सैनिटाइजर करके हाथ धो लेना चाहिए, तब भोजन पाना चाहिए। क्योंकि हम क्या क्या कार्य करके आए, कहाँ कहाँ से हमारे हाथों में वो जीवाणु हैं, तो उनको जैसे सैनिटाइजर कर लिया और फिर हाथ धोया। और इतनी फुर्सत किसको है? स्वस्थ रहने के लिए इतना तो करना चाहिए, भोजन के पहले तो करना चाहिए। हाथ को जो है चाहे साबुन से या सैनिटाइजर से धो के अच्छे से, फिर प्रसाद पाना चाहिए। आशीष जी गोरखपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शुद्ध प्रेम का स्वरूप क्या है और ये श्री जी से पूर्ण रूप से कैसे हो? जैसे प्रेम आप पूज्य भाई जी, पूज्य राधा बाबा करते हैं, वैसा प्रेम रस की प्राप्ति कैसे? वैसे पहली बात है कि शुद्ध प्रेम की चर्चा ही नहीं हो सकती। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, अभी जो देखा, फिर अभी देखा, फिर अभी देखा, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार उसकी चर्चा नहीं हो सकती। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि प्रेम की चर्चा कर सके। अब उसके बाहरी स्वरूप का वर्णन जो किया जाता है वो ये है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों मायाकृत हैं। हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा अंतःकरण बदल जाए, हमारे शरीर की चेष्टाएं बदल जाए। शरीर की चेष्टाएं श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल आचरण होने लगे। मन संकल्प विकल्प करे भगवान की सेवा का, बुद्धि निश्चय करे एक सत्य वस्तु भगवान ही है, चित्त चिंतन करे जिस सत्य वस्तु का निश्चय किया गया उसी का, और अहम उसी के दासत्व में परिणित हो जाए, हमारा स्वभाव बन जाए रात दिन उनका स्मरण करना। तो स्वभाव कारण शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर, और इंद्रियों सहित ये स्थूल शरीर, तीनों जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तोई वास्तिता, शरीर वाणी
कर्म, मन और स्वयं सब कुछ भगवान को अर्पित हो गया तो अहम में भगवान का आसन बैठ जाता है। जो अभी अहम है वो मैं चिल्लाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस समय अहम भगवत स्वरूप हो जाता है और नेत्रों में प्यारे की मूर्ति बस जाती है जिससे हम प्यार करते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे ते रस रहाय समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिरे अपने रस मातो कुटुम देहते जाए, छूट सब ही विधि नातो, जहाँ जहाँ पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। प्यारी जू और प्यारे जू उसके नेत्रों में बस गए। अब उसको देह से, कुटुंब से, परिवार से, संसार से तनिक भी राग नहीं रह गया। वो अपने प्रीतम के विषय में सोच सोच करके रोता रहता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रैन। रात दिन भगवत स्मरण में डूबे हुए, न किसी की सुनना, न किसी से बोलना, अपने प्रीतम में, और ना अपने लिए कोई चाहत। लोक परलोक कल्याण मोक्ष इसकी कोई परवाह नहीं। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। ये बाहरी रूप प्रेम का है। प्रेम की क्या दशा होती है वो वही जानता है जिसके ऊपर होती है। ये तो केवल बाहरी लक्षण की गदगद कंठ, अश्रुधारा बह रही, हा प्रियाजू, हा लालजू, हा प्रीतम, ये बाहरी बात है। अंतर में उसके क्या होता है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो तो केवल प्रेमी ही जानता है, दूसरा नहीं, क्योंकि अनुभव स्वरूपम, अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो नाम जप के द्वारा, लीला गायन के द्वारा शरीर की सारी चेष्टाएं भगवान को अर्पित हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान को अर्पित हो, स्वभाव भगवत स्वरूप भजन करने का बन जाए, इसी से प्रेम की प्राप्ति होती है। यही विशुद्ध प्रेम है। और जैसे ये कि अपने लोग हैं तो अपने लोग किसी साधन बल से प्रेम प्राप्त नहीं किए, उनकी कृपा बल से उन्होंने हमारे चित्त को घसीटा, तो उससे अपने ये कह दे कि हमने ये साधना की तो ये प्रेम प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं। उन्होंने कृपा करके घसीटा और चित्त को अपना दासत्व प्रदान कर दिया, बस ये बात है। महाराज जी, जैसे मेरा बल तो कोई काम नहीं करता, जब से आपको सुनने लगा हूँ, श्री जी से दो ही बात मांगा है कि नाम जब किसी भी स्थिति में ना छूटे, और हर समय आपके चिंतन में डूबा रहूं, यही श्री जी से हमेशा मांगा है। और उस भोगों से मुझे हमेशा दूर कर दीजिए जो मुझे आपसे दूर करता है। ये दो चीज मांगा है। लेकिन महाराज जी अंदर से वो चीज, मतलब श्री जी सब सुन रही है, सब कर रही, लेकिन वो प्रेम जो चाहिए वो नहीं आ पा रहा। आपको करना पड़ेगा। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। पहले नाम जप करो, पूर्व पाप नष्ट हो। नाम जप आगे चल करके जो प्रकट होने वाली दुर्वासनाएं अंतर में छिपी हुई उनको भस्म करेगा। जब हृदय निर्मल होगा तो भगवत प्रेम अपने आप आ जाएगा। धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चलाया जाता है। उक्ताए हुए पुरुष को कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित अपने साधन को करता रहता है वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। तो अभी तो कुछ चंद दिन हुए हैं, अनंत जन्मों के हमारे मलिन मन में थोड़ा संस्कार बनने लगा, कहीं न कहीं भोगों में अरुचि और प्रिया प्रीतम में रुचि आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम धीरे धीरे चलते रहें, ऊबे ना, उकताए ना, निराश ना हो, धैर्य पूर्वक एक एक कदम बढ़ाते चले जाए। हम अभी शरीर छूटे तो अभी भगवत प्राप्त है, क्योंकि हम प्रभु की शरण में, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के लिए आचरण कर रहे हैं, तो उसकी चिंता मत करो। लेकिन प्रेम ये तो उनकी कृपा से होगा। जब कृपा करेंगे तब हमारे हृदय में उनके प्रति आसक्ति पैदा हो जाएगी। प्रभु के प्रति आसक्ति का ही नाम प्रेम है। अन्य सब आसक्तियों का नाश होने पर ही प्रभु से आसक्ति होती है। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। और प्रभु से आसक्ति हो गई फिर क्या दुर्लभ रह गया, फिर तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सिमरन जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने जाप करना जब से शुरू किया है तब से मुझे मानसिक सुख का अनुभव होता है, परंतु मुझे ये बात सताती है कि मेरे जो बुरे आचरण
जो कर्म मैंने किए हैं पिछले सालों में, मैं वो मुझे बार बार दस्तक देते हैं कि तुमने इतने अवगुण किए अच्छा हैं, है, इतने दोष। अच्छा है। ये जो कृतम स्मर जो आपने किया उसका स्मरण करके ताप का अनुभव करते हैं, इसी का नाम प्रायश्चित है। वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आप चिंता न कीजिए। आगे हमारी पुनरावृत्ति न होने पावे, जो हमारे द्वारा पूर्व में गलत कार्य हुए, अबलो नशानी अब ना नशई हो, आज तक किया अब आगे नहीं करूँगा। और नाम जप कर रहे हैं, भगवत लीला कथा गान सुन रहे, संतों का संग करें, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। महाराज जी, लेकिन कभी कभी लगता है कि सब बुरे आचरण वापस आ जाएंगे और मैं फिर से नाम जब छोड़ दूंगी, ऐसा बार बार। अगर ऐसा सोचेगी तो हो भी जाएगा ऐसा। डर लगता है। नहीं, डर लगना बात अलग है, लेकिन ऐसा सोचेंगी तो ऐसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपके अंदर बुरे आचरण आ जाएंगे, क्योंकि वो गए नहीं हैं, वो अंदर दबे हुए हैं, और आप भजन छोड़ देंगी, पक्का छोड़ देंगी। क्योंकि हमें एक सिद्ध योगी मिले थे, लालजी स्वामी, जिस समय हम अवस्था में नवीन में थे, तो उन्होंने कहा जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचो। आप सोचने लगोगे ना कि अब मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, अब मैं धीरे 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 कमज़ोर हो रही हूँ, आप कमज़ोर होने लगेंगे। आप सोचेंगे ना अब मैं निर्विकार हो रही हूँ, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और भगवान की कृपा के बल से जो मेरे दुर्गुण दुराचार थे वो कभी जीवन में नहीं आएंगे, और भगवान की कृपा बल से मेरा नाम निरंतर चलेगा। आप सोच गलत बना लेंगे तो आपका सोच का गलत का परिणाम आ जाएगा, बिल्कुल मान लीजिएगा। इस सोच को हटा दीजिए और सही सोच डालिए मन में। सही सोच, जैसा सोचोगी वैसा बन जाओगी, जैसा बनना वैसा सोचिए। ये महापुरुषों के वचन थे, हमने तुरंत डायरी में लिखा था, आज तक वो डायरी हमारे पास रखी जिसमें संतों के वचन लिखे थे। जी। संजीव शर्मा जी पंजाब से। श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या अपने के प्रति मोह और आसक्ति भक्ति मार्ग में बाधा है? हाँ जी, शरीर से लेकर शरीर संबंधियों तक। किसका प्रश्न है? बिल्कुल बाधा है, बिल्कुल। क्योंकि एक मन है, और वो अगर बहुत जगह प्यार किए हुए तो प्रभु से प्यार नहीं कर पाएगा। इससे आगे कैसे निकला जाए? सब में प्रभु को देख लो। छोड़ नहीं सकते हो तो जोड़ लो। पुत्र को प्यार कर रहे हो और प्यार करो, उसे भगवान मान के प्यार करो, उसमें भगवान बैठा है। पत्नी को प्यार कर रहे हो और प्यार करो। त्याग नहीं सकते हो तो राग करो, इतना राग करो कि मेरे भगवान इस पत्नी के हृदय में बैठे, माता पिता में भगवान बैठे, प्रत्येक व्यक्ति में भगवान बैठे। भगवान को देखकर किया गया जो व्यवहार है वो भक्ति है। भगवान से विमुख किया गया व्यवहार वही अभक्त है। तो जो भगवान से विमुख होकर हम मान रहे हैं कि मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी, मेरे पिता है, मेरे माता है, तो फिर भगवान ही कह रहे जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबकी आसक्ति मोह हटा लो और मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अब बड़ा कठिन है मोह राग हटाना, त्याग तो बहुत कठिन विषय है ना, तो हम उसे जोड़ देते हैं। जोड़ने में कोई परेशानी नहीं, हम और प्यार करते हैं उसमें भगवान का भाव करके। तो जब हम चराचर जगत में भगवान का भाव कर सकते हैं तो अपने परिवार में क्यों नहीं? क्योंकि भगवान सर्वत्र है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और किंचिन मात्र कुछ नहीं। तो हमें अपने भाव बदलने हैं। भक्ति भाव प्रधान होती है, तो हमें भाव बदलना है कि मेरे पुत्र में भगवान, मेरी पत्नी में भगवान। व्यवहार वैसे ही करना जैसे पुत्र से करना, जैसे पत्नी से, पर भाव रखना है भगवान का। क्योंकि मोह त्याग करना बहुत कठिन है। हम मोह को प्रेम में बदल सकते हैं, उन्हीं में भगवान देख करके हम और प्यार करें और दुलार करें तो भगवान की वो भक्ति बन जाएगी। महाराज जी, इस शरीर की आसक्ति कैसे टूटे? नाम जप करो और अपने बुजुर्गों की सेवा करो। सेवा से आसक्ति का नाश हो जाता है। पशु पक्षी की सेवा, बूढ़े सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, पुत्र परिवार की सेवा। सेवा से शरीर पवित्र होता है। शरीर से बहुत अपराध हुए ना तो मलिन स्वभाव का परिचय है कि वो देहासक्त होगा, और निर्मल स्वभाव का परिचय है कि देह राग का त्याग किए हुए होगा। तो देह राग का त्याग करने के लिए या तो शुद्ध ज्ञान हो या विशुद्ध भक्ति हो।
ज्ञान में भी इसके राग का नाश हो जाता है। जिसे हम अपना मैं समझ रहे हैं वो है ही नहीं, जो स्थूल शरीर जिसे मैं समझ रहे हैं वो है ही नहीं, ज्ञान से पता चल जाता है। तो जैसे सांप को अपने केचुल से कोई प्यार नहीं होता, ऐसे ज्ञानी पुरुष को अपने शरीर से कोई राग नहीं होता। तो हम ज्ञान तो प्राप्त करना बड़ा कठिन है, तो हम भक्ति से शुरू करते हैं। भगवान की सेवा में, माता पिता की सेवा में, समाज की सेवा में, पशु पक्षियों की सेवा में अगर हम शरीर को लगाते हैं तो हमारा शरीर पवित्र होगा। और शरीर में हमारी आसक्ति है तो हमारी आसक्ति पवित्र होने लगेगी। पवित्र आसक्ति आत्मा में होती है, भगवान में होती है। अपवित्र आसक्ति शरीर में होती है, भोगों में होती है, शरीर संबंधियों में होती है। नाम जप और सेवा, इन दो के द्वारा हम आसक्ति का परिवर्तन कर सकते हैं। वैभव जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, जब वृंदावन आया था तो श्री जी के भरोसे आया था, जिससे मन में बहुत उत्साह रहता था। धाम आने के बाद अब आश्रय से वो उत्साह बंद सा हो गया। किसके आश्रय हो? श्री जी के आश्रय अकेले आए थे। नहीं, अभी किसके आश्रय से हो? उन्हीं के आश्रय से हूँ। तो फिर कैसे कह रहे हो? मतलब वो आनंद अब नहीं मिल रहा है। हाँ, इसलिए नहीं मिलता कि इत्र की दुकान में जाओ तो तुरंत आपको बहुत खुशबू लगेगी, और 2 घंटा बैठ जाओ फिर नहीं लगेगी। फिर कोई नई इत्र की शीशी खोले ज्यादा पावर वाली तो आपको लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब घ्राणेन्द्रिय ने समानता प्राप्त कर ली। ऐसे ही थोड़े आनंद में आप प्रसन्न हो गए थे जब आप आए थे, अब आपके मन को बड़ा आनंद चाहिए। अब साधना कीजिए, आराधना कीजिए तो और आनंद आएगा। यहाँ तो प्रतिपल नवीन आनंद है, वृंदावन आनंदमय है। हमें तो कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। साधन विहीन जीवन ऐसा अनुभव करेगा। अगर साधना कर रहे हो तो नवीन आनंद का अनुभव होगा। समझ रहे हो ना? अब और आनंद चाहिए। आनंद कम नहीं हुआ, अब मांग और बन गई। अब आपके आनंद की भूख बढ़ गई है, आपको और आनंद मिलना चाहिए। लीलाओं का गायन करो, भगवान की लीला चरित्रों को सुनो, नाम जप करो, किसी की निंदा स्तुति मत करो, सर झुका के रहो, भगवान के धाम में आनंद बढ़ता रहेगा। जी। रोहित कुमार साहू जी। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, शास्त्र के अनुसार संतान उत्पत्ति से पहले ही साधु संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। महाराज जी, ऐसा है? अब अपने सनातन धर्म में तो ऐसा है। ये देवी देवताओं की आराधना, भगवान की आराधना, संत महात्मा और ऋषि मुनियों के आशीर्वाद, ये तो अपने सनातन धर्म की परंपरा ही है। तो इसमें नवीन बात क्या है? पहले ही देवी देवताओं की आराधना, संत महात्मा। लेकिन अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले मानेंगे? है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप। देवी देवता की जरूरत क्या है? ये तो उनकी बात है जो ब्रह्मचर्य से रहे। अब ब्याह होने जा रहा धर्म के अनुसार, तो फिर देवी देवताओं का पूजन, गुरुजनों का आशीर्वाद, फिर गृहस्थी में मंगलमय। अब भाई हमारी समझ में नहीं आता कैसे देवी देवताओं का आशीर्वाद लेंगे जब कई बॉयफ्रेंड बन चुके, कई गर्लफ्रेंड बन चुकी, लिव इन रिलेशन चल रहे हैं। तो हमें तो लगता है कोई बिरले ही बच्चा बच्ची ऐसे होंगे जो धर्म पूर्वक ब्याह करके फिर गृहस्थाश्रम के कर्म करें। हाँ, तो हमें ये बहुत हमारी प्रथा है पुरानी कि जब तक देवी देवताओं का अर्चन बंदन पूजन ना हो जाए तब तक पति पत्नी नहीं मिलते थे। सबका आशीर्वाद लेकर के ब्याह होने के बाद भी पूरे गांव के देवी देवता पूजे जाते थे, और सबका आशीर्वाद लेकर माता पिता के आशीर्वाद से फिर गृहस्थ धर्म में ऐसा। जी। आशी वर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी, हमारे समाज में कई प्रकार की मान्यताएं एवं परंपराएं चली आ रही हैं। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, मंदिर में घर इस दिशा में रखना है, घर इस दिशा में रखो, चाहे जिस दिशा में रखो, भजन नहीं करोगे तो उस घर में भूत ही रहेंगे। और जिस दिशा में बुरा माना जाता उस दिशा में बना लो, नाम कीर्तन करो। अगर मंगल न हो जाए तो मुझे बताना, नाम कीर्तन करो, उस घर में भगवान विराजमान कर लो। अगर मंगल न हो जाए तो कहना। और बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या उसमें कुछ भी करे? हाँ, बिल्ली तो बिल्ली। कोई बबर शेर हो तो ये भी है कि रास्ता काट के खड़ा है, काट खाएगा। ये जोके से आए हैं तो हम आपके पास आने लगे थे, तो रास्ते में जब गाड़ी स्टार्ट की तो बिल्ली रास्ता काट गई। आ गए ना। मैंने इनको बोला बिल्ली काट गई, कहते हमारे जोके में तो सब फासले रखते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल तो खिलाते बिलाते और उसके साथ कहते मेरा बिल्लू मेरा बिल्लू। उसके साथ ना प्यार करो तो वो गुस्से हो जाती मेरी बेटी। हाँ, तो ये आप मत सोचो कि बिल्ली रास्ता काट गई या किसी ने छींक दिया। नहीं,
अब वो गाड़ी में बैठे नहीं जा, उसने छींक दिया, उसको जुकाम है, छींक हो गई। अब वो बेचारा खड़ा है कि यार छींक हो गई, अमंगल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जब ऐसा लगे ना तो भगवान का नाम स्मरण करो, मंगल भवन अमंगल हारी, परम मंगल होगा, मंगल हो नहीं। देखो बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ नुकसान तो नहीं हो, बेचारी उतनी सामर्थ्य का वो नुकसान कर दे बिल्ली। कपिल जी बीकानेर से। श्री हरिवंश महाराज जी मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, किसे कहते हैं? इस शरीर में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वास है, तो क्या बुद्धि मन इंद्रियां ये सब शरीर के आंतरिक अंग हैं? 3 शरीर हैं, जैसे कोट, शर्ट, बनियान। आप जब कभी बाबूजी बनकर कहीं जाएंगे तो यही होता है ना, एक बनियान, एक शर्ट और एक कोट, 3 वर्दी। तो जीवात्मा की 3 वर्दी है, स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान, तीनों उसकी पोशाक है। अब स्थूल शरीर को आप अपना माने हुए हैं, ये जो आप ढांचा देख रहे हैं पंचभूतों का बना, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। मन जो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो निश्चय करती है, हाँ ठीक है ये कर लिया जाए, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये निश्चय जो करती है वो बुद्धि होती है। और संकल्प विकल्प जो करता है, ललचाता जो है, जो नकारता है, वो मन होता है। और जो उसका चिंतन करता है उसे चित्त कहते हैं, और जो स्वीकार करता है उसे अहंकार कहते हैं। और जो स्वभाव होता है, रजोगुणी स्वभाव, सत्वगुणी, बोले बहुत बुरे स्वभाव का आदमी है, स्वभाव को कारण शरीर कहते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इन तीनों शरीरों में जो अपनापन कर लिया उसे जीवात्मा कहते हैं। और जो जीवात्मा जिसका अंश है उसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा और जीवात्मा में इतना भेद है, जैसे हम बैठे हुए और शीशा रखा हुआ है, तो जो शीशे में दिखा रहा है वो जीवात्मा मान लो, और जो हम बैठे हुए परमात्मा। अगर शीशा हटा दो तो बचा कौन? केवल परमात्मा बचा ना। तो अंतःकरण शरीर से ममता हटा लो तो तुम वही हो। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जाने जे देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है बच्चा। बात समझ पा रहे हो? खूब नाम जप करो तब मजा आएगा। परमार्थ का जो आनंद है वो नाम जप से आता है। जितना अधिक नाम जप करो, कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, सब समझ जाएगा, सब समझ जाओगे क्या जीवात्मा है क्या परमात्मा, सब ज्ञान आ जाएगा। पर नाम जप करते रहो, असत आचरण मत करो। पाप आचरण करोगे, नाम जप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अब जैसे पोछा लगा और फिर धूल फेंक दिया तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। जी। प्रशांत अग्रवाल जी यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी सेवा और साधना में प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? सेवा और सेवा ही तो साधना है। भगवान की सेवा, अपनी सेवा, समाज की सेवा, इसी को तो साधना किसे कहते हैं? भगवान का नाम लेना, नाम जप करते हुए ठाकुर सेवा करना, समाज सेवा करना कोई अलग थोड़ी। सेवा और साधना अलग नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात। तो महाराज जी जैसे अगर सेवा कर रहे हैं उस समय नाम जप चल रहा है तो वो वही सेवा है, वही भागवतिक सेवा मानी जाएगी। जिसमें नाम जप नहीं चल रहा है तो सब कोई कर ही तो रहा है, फिर कर्म हो जाएंगे, शुभ और अशुभ कर्म हो जाएंगे, सेवा शब्द नहीं जुड़ेगा। सारा संसार तो कर्म कर रहा है ना। सेवा तभी होगा जब नाम सुमिरन करते हुए आप भगवान के लिए कर रहे हैं। तो नाम बोल रहे हैं या मन में चल रहा है? चाहे बोल के करो चाहे मन के से करो, वो तो तुम्हारी स्थिति है कि वैखरी से बोलते हो या उपांश से या मानसिक, वो तो तुम्हारी स्थिति है। लेकिन नाम जब चलते हुए जो कार्य होता है वही सेवा होती है। और नाम जब नहीं हो रहा है महाराज जी तो मतलब तो कर्म हो जाएगा। हाँ, वो कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म, निषिद्ध कर्म, और एक विधान कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म। जी महाराज जी क्या दान करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। या स्वर्ग मिलेगा? नहीं। हाँ, स्वर्ग की बात तो इतना बड़ा दान करो तब। हमारे पाप के जो कर्म ऐसे होते हैं, मान लो किसी की निंदा कर दी, सारे पुण्य नष्ट हो गए। किसी संत महात्मा की निंदा कर दी, सारे पुण्य नष्ट हो गए। लेकिन भगवान का नाम नष्ट होने वाला नहीं। आपने एक बार कहा राम और इसके बाद निंदा किसी की कर दी तो ये आपका रुक गया। अब उस निंदा का कष्ट भोगो। इसके बाद जब शुरू होगा तो 2 कहोगे राम तो 2 हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। नाम नष्ट होने वाला नहीं, पुण्य नष्ट हो सकता है। महाराज जी जैसे अभी दान पुण्य किया वो इधर नष्ट भी हो जाता है? हाँ, तत्काल नष्ट हो जाता है। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय,
कि सुकृत बहुजन्म के छिन्न में डारे खोए, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। अखिल कल्याण प्रदान करने वाले शुभ कर्मों का तुरंत नाश हो जाता है जब किसी संत भक्त की अवहेलना, अनादर, निंदा हो जाती है। महाराज जी आजकल तो खुलेआम हो रहा है महाराज जी सब। हाँ, तो इसीलिए कौन सुकृतिवान है, कौन उन्नति को प्राप्त हो रहा है, कौन उन्नति को प्राप्त हो रहा है? पुण्यों का कोई खास महत्व नहीं है। नेहा जी हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी मैं अति आभारी हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कुंडली में लिखा होता है देवगण, राक्षसगण, क्या जो राक्षसगण का व्यक्ति होता है उसे पूर्व जन्म में बहुत पाप होते हैं कि इस जन्म में तभी इतने दुख होते हैं, और आपकी कृपा से नाम जप से वो अब भोगने आसान हो गए हैं, परंतु समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है कि 2 दिन इतना अच्छा से नाम जप चलता है महाराज जी, फिर बाद में इसका उस राक्षसगण और देवगण से कोई मतलब नहीं। नाम जप से ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण जो 3 गुण है ना, इनका चक्र चलता रहता है। जैसे सतोगुण आया तो बढ़िया भजन चलेगा, रजोगुण आया तो विषय भोगों की प्रवृत्ति, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा, कीर्ति, ईर्ष्या, ये सब आएगा, और तमोगुण आया तो क्रोध, हिंसा, प्रमाद, आलस्य, ये चीजें आएंगी। तो ये तीनों गुणों का चक्र चलता रहता है हृदय में। अब हमको क्या करना, सतोगुण बढ़ाना है, तो हम सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक वातावरण, सात्विक चिंतन, तो हमारा सतोगुण लंबे समय तक बढ़ेगा, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। और फिर अगर हमारा सतोगुण बढ़ता चला गया तो महीना भर सतोगुण ही बना रहा, फिर जीवन भर सतोगुण बना रहा। सतोगुण से हम त्रिगुणातीत होते हैं। पहले रजोगुण तमोगुण का नाश हो, तो हम नाम जप करते रहे, मन न लगे तो भी, विषय भोगों की इच्छा हो तो भी, हिंसात्मक प्रवृत्ति आवे तो भी, उस समय समझो कि तमोगुण आ गया। अब हमको और डट के भजन करना है कि उसका प्रभाव ना पड़ पावे। रजोगुण आ गया, हमें और डट के भजन करना है कि रजोगुण का प्रभाव न। और जब सतोगुण आया तो ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे भजन करना है, अपने आप भजन में मन लगेगा। हमारा खान पान सतोगुण हो, हमारा व्यवहार सतोगुण हो, हमारा चिंतन सतोगुण हो। हमें सतोगुण की जरूरत है, क्योंकि सतोगुण के जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, तो है तीनों गुण माया के ही, पर सतोगुण हमें सपोर्ट करता है। तो हम सतोगुण से रजोगुण तमोगुण का नाश करके सतोगुण की वृद्धि करके और भगवदानंद में आके सतोगुण का भी त्याग कर देते। कांटे से कांटा निकाला, उसको भी फेंक दिया, तब हमारा एक तार भजन चलेगा। इसमें कोई दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत, इसका कोई मतलब नहीं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं पिछले 1.5 वर्ष से YouTube, Instagram के माध्यम से आपका सत्संग सुन रहा हूँ और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूर्ण प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। हम अस्पताल में देखते हैं कि ऑपरेशन के दौरान कई बार अनजाने में डॉक्टर से हुई गलती के कारण मरीज की जान चली जाती है। ऐसे में हमारे लिए बड़ा धर्म संकट तब खड़ा होता है कि हम ना तो मरीज के रिश्तेदारों को मृत्यु का सही कारण बता सकते हैं और हमें खुद भी मरीज की जान जाने की बड़ी गलानी महसूस होती है। ऐसे में महाराज जी एक डॉक्टर के रूप में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और क्या ये हमारे पाप कर्मों में गिना जाएगा और हमें उसे भोगना पड़ेगा? यदि हाँ तो इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ, पाप कर्म माना जाएगा, क्योंकि आप के ऊपर पूरी जिम्मेवारी उस जीव की है। लिख देते ना, मृत्यु तक के साइन हो जाते हैं कि हम अपराधी नहीं माने जाएंगे, तो उसने अपने प्राण समर्पित कर दिए। अब आप अपनी अयोग्यता के कारण यदि उसके प्राण जाते हैं तो आप अपराधी हैं। आपने अपनी योग्यता के अनुसार पूरा फाइनल ठीक ऑपरेशन किया, अब वो नहीं बचता है, उसका प्रारब्ध है। लेकिन आपकी अयोग्यता के कारण यदि प्राण जाते हैं तो आप अपराधी हैं और आपको पाप का दंड भोगना पड़ेगा। वो हत्या आपकी मानी जाएगी कि आपने हत्या की, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। यदि आप उस विषय में परफेक्ट नहीं हैं तो आप केस मत लीजिए, मरीज मत लीजिए। अगर परफेक्ट है और फिर इसके बाद होता है तो भगवान साक्षी है कि आपने कसर नहीं रखा। आपको जितना ज्ञान है उतना आपने डॉक्टरी की, इसके बाद नहीं बचा तो आपका कोई दोष उसमें नहीं है। अब इसके लिए आपको परफेक्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिस विषय में लगे, हमें लगता है सर्वांग डॉक्टर तो होते नहीं हैं, एक ही अंग का कोई विशेषज्ञ होता है, तो हमें लगता है फिर उसमें कच्चाई नहीं रखनी चाहिए। मनोयोग के द्वारा उसमें प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए, और जब तक प्रवीणता ना प्राप्त हो तब तक किसी बड़े डॉक्टर का असिस्टेंट बन करके हमको प्रवीणता प्राप्त करनी ही चाहिए, तब हम केस लें। नहीं तो जल्दी, और बहुत प्रवीण बुद्धि रखें, क्योंकि आपकी जरा सी गलती में नस नाड़ियाँ ही तो है,
जरा सी गलती में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। जरा सा इधर से उधर प्रमाद स्थिति हुई कि मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी, बहुत विशेष कार्य। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, नहीं दिया गया कि डॉक्टर दूसरा भगवान का रूप, कितना भी कष्ट में मरीज हो वो कुछ मिनटों में समाधान निकाल देता है, तो भगवान का स्वरूप कहा गया है। तो अपने स्वरूप को समझे, अपने को नादान स्थिति में कोई केस ना ले, पहले खुद परफेक्ट हो जाए। कई ऑपरेशन अपने बड़ों के साथ पूरा करे, उसमें बहुत ईमानदारी से अपनी एकाग्रता लगा कर देखे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। किसी का ऑपरेशन करना मतलब उसके प्राणों पर है, अगर चूक हो गई तो मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सावधान, और उसका प्रायश्चित है, आगे से ऐसी गलती ना करना पहला, और दूसरा नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। महाराज जी, इसमें जैसे कि कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बारीकी से कई नसें आपस में जुड़ी होती हैं, तो उसमें डॉक्टर अपना पूरा प्रयास करता है, लेकिन गलती से दाएं बाएं हल्का सा हो जाए तो उसमें फिर क्या मतलब डॉक्टर की ही गलती मान, क्योंकि कई चीजें जैसे हाँ, इसी प्रवीणता की तो फीस मिलती है। इसी प्रवीणता के लिए तो आपको पद में बैठा लगा, डॉक्टर पद में। अब ऐसा नहीं कि आपकी चूक को कह दिया जाए कि ये तो ऐसा चलता है, ऐसा नहीं चलेगा। बाहरी थप्पड़ से कोई हानि नहीं होती, लेकिन अंदर की जरा सी भी नस नाड़, मान लो दिल का ऑपरेशन हो रहा है, जरा सी नस नाड़े, तो इसी बात का तो आपको मतलब योग्यता, पद, रुपया सब इसी बात का तो मिलता है। आपने बोला 50,000, तो 50,000 देगा बेचारा, चाहे जहां से लाके दे, इसी योग्यता के तो दे रहा है। प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए। पर यह जरूर है कि डॉक्टर ने अपना पूरा प्रयास सही किया, और फिर मरीज नहीं बचता तो उसका भाग्य भी तो है, उसका प्रारब्ध भी तो है, तो उसको भोगना पड़ेगा। फिर उसे डॉक्टर के ऊपर दोष ना दे, क्योंकि उसने पूरा प्रयास किया। लेकिन अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि मेरे प्रमाद से, मेरी छोटी सी गलती से, तो सुधार कर लेना चाहिए, आगे मरीज में ना हो, और जो पीछे हुआ उसे भगवान से प्रार्थना करके क्षमा करवा लेना चाहिए। महाराज जी, कुछ प्रश्न कभी कभी इसलिए हम करते हैं कि कभी कभी जो आप चर्चाएं करते हैं उसके प्रमाण सहित व्यक्ति विशेष आता है। तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी पर उसके पिता की बुरी नजर है, इस प्रारब्ध को मैं कैसे सहन करूं? अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसे कौन संभालेगा, कौन रक्षा करेगा, इसकी इनको चिंता लगी रहती है। अभी बड़ा विचारणीय विषय है। जब रक्षक ही भिक्षक दृष्टि में हो जाए तब तो बहुत विचारणीय विषय, मतलब ये तो बहुत विचारणीय विषय है कि पिता ही अपनी पुत्री पर यदि गलत दृष्टि करे तो फिर किसकी शरण में जाएगी वो? वही रक्षक है और वही भक्षक। ये कलयुग में ज्यादा ऐसा होगा, बहुत मलिनता। इसी से बचने के लिए तो भगवान नाम जप है, भगवान का नाम जप करो, और आप चिंता मत करो। जब भगवान के सहारे दे दोगे तो भगवान रक्षा कर लेंगे, भगवान के सहारे दे दोगे तो भगवान रक्षा कर लेंगे। मतलब ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि कैसा वो राक्षस पिता है जो अपनी पुत्री की तरफ गंदी दृष्टि रखता है। मतलब बहुत पवित्र रिश्ते हैं हमारे, जिसको सोच के भी, रिश्ते क्या, हमारा अंश है भाई। पिता का मतलब होता है हमारा अंश है, हमारी बच्ची, हम कैसे ऐसे कैसे? ये तो घोर नरक का कार्य है। क्योंकि 1-2 महीने में 4-5 ऐसे प्रश्न बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं ना, जिन्होंने भजन नहीं किया, धर्म का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, तो ऐसे राक्षसों के लिए कानून बना है। हमें लगता है कि अगर कुछ ऐसे क्रियाएं देखें तो कानून का सपोर्ट करके ऐसे राक्षसों को जेल में होना चाहिए, घर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ममता करोगे अपने पति के प्रति तो फिर ठीक नहीं रहेगा। पति अगर राक्षस है तो उसको राक्षसों की जगह जेल में है, बिगड़ेल खोपड़ी वाले सब जेल में हैं, तो ऐसों को तो जेल में भर्ती कर देना चाहिए जो ऐसे आचरण करने वाले। मैं अलग हो गई हूँ उनसे, अलग रहती हूँ। अच्छा। ताकि ये सुरक्षित रहे। जी। तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो चिंता न करो, भगवान है ना, सबके सहाय हो, भगवान सबके रक्षक है, तुम चिंता। पर ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। मतलब कैसा हृदय होगा जो ऐसा सोच सकता है? मतलब ऐसा तो सुन के मतलब हृदय कांपता है कि ऐसा कैसे, इतना बड़ा भयानक पाप कैसे वो कर सकता है। पर जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो कुछ भी कर सकता है आदमी। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
प्रभु जी, मेरे चाचा जी का शरीर पूर्ण हुए 2 वर्ष हो गए हैं। उनके जाने के बाद शेष परिवार का दायित्व, आर्थिक भरण पोषण एवं स्नेह प्रभु जी मेरे माध्यम से पूर्ण करा रहे हैं, परंतु मेरे परिवार एवं पत्नी इसका विरोध करते हैं। महाराज जी, मैं मेरे लिए शास्त्रोचित क्या? नहीं, आपको सहयोग करना चाहिए। पत्नी और परिवार वालों का विरोध नहीं मानना चाहिए। इतना है कि उनका भी पालन पोषण करना चाहिए, पत्नी आदि की भी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए, पर असहाय है इसलिए उनका सहयोग करना चाहिए। गुरु जी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत उत्तम बात है। निर्दोष दृष्टि रखते हुए, मतलब कोई स्वार्थ की भावना न रखते हुए, हाँ बिल्कुल, जैसे अपने बच्चों का पोषण किया जाता है ऐसे उनका जरूर करो। भगवान आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि भगवान परहित देखते हैं ना जब, तो ज्यादा कृपा करते हैं। जो स्वार्थ रहित होकर दूसरों के सुख के लिए सेवा करता है, भगवान उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं। जी। एकांश वर्मा जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से नाम जप कर रहा हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पर भी चल रहा हूँ और बहुत आनंद सा आ रहा है। आपने एक एकांतिक में बताया था कि जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान हमारे पहले जो चाह होता है उससे पूरा करते हैं, जैसे कि विभीषण जी के साथ हुआ। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? हाँ, सबके साथ ऐसा होता है। जो छुपी हुई वासना होती है, जब तक वो नष्ट नहीं होगी तब तक परम पद नहीं मिलेगा। तो या तो ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दें और या भोगवा के नष्ट कर दें। एक कोल्ह जी और अल्ह जी नाम के 2 भाई थे। तो जो बड़े थे वो बड़े धर्मात्मा थे, और जो छोटे थे वो राजा के राजकुमार का, बहुत ध्यान से सुनोगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। राजा के राजकुमार से उनकी दोस्ती थी, तो मांस खाना, शिकार खेलना, व्यभिचार करना, ये सब जो एक रजोगुणी जन करते हैं, राजा करते हैं, वो सब करते थे। लेकिन उनके बड़े भाई बड़े भगवत भक्त थे, और वो अपने बड़े भाई को भगवान की तरह मानते भी थे, उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करते थे। तो एक दिन बड़े भाई ने कहा, यार तुम अपना जीवन बर्बाद करते हो, चलो ना द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं। तो जो आ गया, भगवान मानते थे, गए और पीछे मंदिर में से खड़े हो गए। आगे बड़े भाई ने कहा कि कुछ सुनाओ ना ठाकुर जी को। तो उनको सांसारिक गाने आते थे, तो उन्होंने 1-2 छंद ठाकुर जी के आते थे, तो वो बड़े लय से भगवान की ब्रज लीला के पद गाए। जी गाए तो द्वारिकाधीश ने कहा, वाह 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 वाह। तो उनके बड़े भाई को लगा कि जीवन हो गया सुनाते हुए, कभी नहीं बोले वाह वाह। और मांस खाता है, गंदे आचरण करता है, और एक पद सुना दिया, वाह वाह बोल रहे ठाकुर जी। ये तो सह गए वाह वाह सुनना, उन्हीं को सुनाई दिया ठाकुर जी ने वाह वाह कहा। थोड़ी देर में द्वारिकाधीश का पुजारी आया और कहा, छोटे भाई का नाम जो कि वो कौन से है? तो उनका पीछे, तो उनका नहीं, भगत है हमारे बड़े भाई। बोले नहीं, ठाकुर जी आपके लिए प्रसाद दिया। उनके गले में माला डाला। उनके हृदय में बड़ी जलन हुई कि मतलब वो पद जरा सा गा दिया तो वाह वाह कह दिया, उसके लिए प्रसाद भेजा ठाकुर जी का। और वो कह रहा है कि हम इतने, हमारे भैया भगत हैं, इनको दीजिए। ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म वस्तु होती है, उनको बहुत ईर्ष्या लगी। ठाकुर जी से कहा, तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी दी और तुमने हमें प्यार नहीं दिया, और ये पाप करता है फिर भी इसको इतना प्यार दिया। ध्यान से सुनना। वो गए समुद्र में कूद गए कि मैं प्राण करूंगा। जब समुद्र में कूदे तो भगवान के पार्षद उनको दिव्य द्वारिकापुरी ले गए। तो जो हृदय की जलन थी द्वारिकाधीश के दर्शन करके शांत हुई। दिव्य भगवान का रूप। भगवान ने कहा, लाओ प्रसाद लाओ। जो उनके साथ, तो उनको बड़ा सुख मिला कि वहां तो ठाकुर जी की मूर्ति से, यहाँ तो साक्षात भगवान दे रहे। बोले 2 पत्थर लगाओ। बोले दूसरा किसके लिए? बोले तुम्हारे भाई के लिए। फिर चल पड़े कि यहाँ भी भाई, यहाँ भी मतलब उसका आदर। तो उन्होंने भगवान से कहा कि यहाँ भी उसका इतना आदर। तो बोले तुम अभी इसी जन्म के भगत हो, वो पूर्व जन्म से, कई जन्म से भजन कर रहा है। वो महान तपस्वी और भजनानंदी विरक्त संत था। एक दिन वो एक उपवन में वाटिका में पड़ा हुआ था, तो वहां देखा है कि राजकुमार बहुत सी स्त्रियों के साथ हंसी खेल मजाक, राजा का राजकुमार। तो उसको लगा कि यार सुख तो इसी में है, ऐसा लगा। तो केवल एक वासना
सुख इसी में है, अगला जन्म हुआ और राजकुमार का संग मिला और सब वो भोग मिले। तो उन्होंने कहा मेरा भक्त है, इसलिए मैंने केवल एक छूट दी है कि उसकी वासना का नाश हो जाए। तुम अभी आज के भगत हो, वो बहुत जन्मों का भगत है। तब उनका संशय दूर हुआ और अपने भाई के प्रति भाव आए। तो समझ रहे ना, कितना भी भजन हो उसे रोक कर पहले वासना की पूर्ति भगवान का स्वभाव है। उर कछु प्रथम वासना रही। अगर हृदय में कोई वासना है तो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। भगवत प्राप्ति होने के पहले आपके हृदय को एकदम क्लीन किया जाएगा। अब वो ज्ञान के द्वारा वासना हटाई जाती है या भोग के द्वारा, ये भगवान देखेंगे। डॉक्टर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा कि इंजेक्शन से दवा देना पड़ेगा फोड़ा को, ये तो वो डॉक्टर जानता है कि आपकी वासना को पूर्ति करेंगे या नष्ट कर देंगे। दोनों बातें हो सकती है ना, कि वासना को जड़ से ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देना कि अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन भगवान के साक्षात्कार के पहले ये लीला होगी, जो अंदर वासना है उसकी पूर्ति होगी। जी महाराज जी, इनका एक और प्रश्न था कि मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। महाराज जी, ये स्थिति कैसे प्राप्त होती है? जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। मृत्यु का भय तभी जाता है जब भगवान का साक्षात, नहीं तो तब तक शरीर से प्यार रहता है। दोहागा लेना अलग बात है, नहीं, डर तब जाएगा जब भगवान का दर्शन। देखो प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन सब में होता है, तो हिरण्यकश्यप ने इतना हाथियों से कुचराया, पहाड़ के नीचे दबाया, जल में डुबवाया, जहर पिलवाया, डरे नहीं। प्रहलाद जी को डर नहीं लगा। नरसिंह भगवान का इतना विकराल रूप कि सब देवी देवता डर रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी को डर नहीं लगा, क्योंकि भगवान में निरंतर डूबे हुए हैं। तो अब मरने का डर नहीं, अभी अपने शरीर में डूबे हुए हैं, तो मरने का डर क्या? जरा चोट के लिए भी हमें भय लगता है, नहीं लगता? तो हम भजन करके भगवत प्राप्ति कर लें तो हम सब भयों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का भक्त निर्भय हो जाता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो गई ना। अब जैसे इससे महंगा बढ़िया कपड़ा आपको मिल जाए और ये कोई उतारे तो आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी, लेकिन बढ़िया कपड़ा मिला नहीं, ये उतारा जा रहा है, तो फिर निर्वस्त्र होने का भय लग जाएगा कि नहीं? तो ऐसे ही हमारा ये शरीर तो छूटे नहीं का, और आगे कोई अच्छा शरीर मिलने का प्रमाण नहीं है। आगे हम कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, तो भय तो मरने का लग ही जाएगा कि पत्नी छूट रही, पुत्र छूट रहा है, मकान छूट रहा है, संपत्ति छूट रही है, ये शरीर भी छूट रहा है। और अगर प्रभु मिल गए तो अब है कि हम भगवान के पास जा रहे हैं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब? क्योंकि कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। अपने प्रभु के पास जा रहे हैं, अपनी प्रिया जो अपने ठाकुर जी के साथ खेलेंगे, वहीं अब अनंत काल तक रहेंगे। न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भय है, न शोक है, न दुख है। इसलिए तो भजन किया जाता है कि अपने प्रभु के पास चले जाएंगे। जब ये स्थिति होगी तब भय नहीं लगेगा, अभी तो भय लगेगा। जी संजना जाटव जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, मैं अब से कुछ समय पहले एक घरेलू महिला थी। रोज दैनिक दिनचर्या परिवार को संभालना और पूजा पाठ तक सीमित थी, लेकिन ईश्वरी कृपा से मात्र 3 साल में मुझे जनता ने अपनी सांसद के रूप में चुना, जिससे मेरे ऊपर परिवार के अलावा आमजन की सेवा भी हमेशा तत्पर रहना पड़ता है मुझे। अब मेरे लिए अपने सगे संबंधी और परिवार के लिए समय नहीं दे पा रही उतना, जिससे हम कई बार समझ नहीं पाते। ऐसे में मैं क्या करूं? सभी कार्य हम सकुशल करें ऐसे में? हाँ, बहुत उत्तम बात है कि आप एक परिवार को 4-6 लोगों में समझ रही थी, अब आपका परिवार हजारों की संख्या में हो रहा है। ऐसी भावना कीजिए। तो ऐसा नहीं कि मेरा परिवार और दूसरों का परिवार, नहीं, आपका ही परिवार अब बड़ा परिवार हो गया है। आप एक हजारों आदमियों की सेवा का सौभाग्य जो इस सांसद पद से प्राप्त किया है, प्रलोभन और भय का त्याग करके। प्रलोभन किसी भी अर्थ आदि के द्वारा हमारे सिद्धांत को कोई बदल दे, उसे प्रलोभन कहते हैं। यदि धर्म पूर्वक चला जाए, प्रलोभन का त्याग कर दिया जाए, और भय, इन भय और प्रलोभन से बचकर जो पद मिला है यदि वो समाज सेवा में लगाया जाए तो भगवान की पूजा ही है। अलग से पूजा आपसे अगर ना भी हो पावे तो भी भगवान की पूजा है, क्योंकि ये सृष्टि भगवान का स्वरूप है, और जो आपको पद मिला है वो भगवान की सेवा मिली है। अगर इस भाव से करें तो बहुत बढ़िया भजन बन जाए, और बीच बीच में नाम जप कर लिया करें। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जितनी भूमि में लोग हैं सब हमारे परिवार के ही लोग हैं। हम थोड़े में अपना, थोड़े में पराया लगा लेते हैं। यही भगवान की माया का भेद है।
मैं और मोर तोर तय माया, इसे मिटाओ। बहुत बड़ा परिवार अब आपको मिल गया है और उसकी सेवा में संलग्न रहो। भय और प्रलोभन का त्याग करके अपना कर्तव्य मानकर नाम जप करते हुए तो इसी जन्म में काम भी बन जाएगा, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जी आज मुझे बड़ा सुख का दिन है जो मुझे आपके दर्शन लाभ हो, क्योंकि मैं आपको वैसे देखती हूँ, वैसे सुनती हूँ, और आज साक्षात भगवान के रूप में आज मुझे आपके दर्शन लाभ लिए मैं बहुत राधा रानी का मतलब बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ महाराज जी। बहुत कृपा, बहुत कृपा। बोल श्री राम की जय, बोल श्री राम के लौटा की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री अम्बे महारानी की जय, श्री वाले की जय, बलिहार बलिहार जय सरकार, श्री जी सहाय करेंगे गोवर्धन नाथ, जय बंसी वाले खमा ब्रजराज खमा, बड़ी मौज है तेरे दरबार में, चकाचक है चक्र सुदर्शनधारी, तेरा भरोसा भारी, बड़े शरण गिरधारी, राखो लाज हमारी, पेट गिरराज शिखर पे खबर लो हमारी, माथे पे तेरा हर नखरा, आ गए तेरे गैयन के बछड़ा, आ गए तेरे बछड़ा, खमा ब्रजराज खमा, राधे रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, वृषभानुधारी की जय हो, रंगीली सरकार की जय हो, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, कृष्ण राधे की जय हो, कृष्ण सुदामा की जय हो, कृष्ण बलदेव की जय हो, अष्ट सखा की जय हो, ग्वालियर के सरदार की जय हो, आज के आनंद की जय, परम दयाल की जय, वल्लभाधीश की जय। आपने इतनी जयकारा लगाई कि हृदय जो है एकदम भैया ते कही भैया ऐसा बाबा को आनंद आ जाए, ऐसा जयकारा लगाइयो, भैया ने कही ऐसा श्री जी बाबा को सुना, मैं ऐसा ही सुनाएंगे बाबा को चका चका आनंद आ जाएगा। ठीक है बाबा पे समय बाबा डंडो को गिरिराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, बाबा डंडो। आओ वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। दंड दंड वाहेगुरु दंड दंड। ठीक है महाराज जी, आपकी कृपा है, आप श्री के चरणों की कृपा है। थोड़ा भी स्वास्थ्य के बारे में पता चला तो बहुत घबराहट जी हो जाती, फिर महाराज जी को फोन करके फिर कुछ देखने कैसे है। आप क्या किडनी फेल है ना, तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, पर अब चल रहा है भगवान की कृपा से। अभी भगवान सेवा ले रहे हैं तो चल रहा है। महाराज के दरबार में अरदास कराते हैं आपकी, उसी से चल रहे, उसी से चल रहे। सब संत चाहते हैं जिंदा रहे, तो जिंदा है। सब संत चाहते। महाराज जीवन सरल ज्यादा है कठिन ज्यादा है? कठिन ज्यादा है। संघर्ष, विपत्तियां, प्रतिकूलताएं ये अधिक हैं, और अनुकूलता, प्यार, आनंद ये बहुत कम है जगत में। और भगवान में अनुकूलता ही अनुकूलता है, प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि भगवान का नाम जप करो। नाम जप करने से संघर्ष भी मिट जाएंगे, दुख भी मिट जाएंगे, आवागमन भी मिट जाएगा। नाम रूपी जहाज में चढ़ जाओ, संसार समुद्र से पार हो जाओ। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। अच्छा, संसार है क्या? यही दुख, यही विपत्ति, यही घोर संकट, यही संसार है। तो इससे पार होने का एक उपाय सहज है, खूब नाम जप करे। गुरुमुख से जो नाम मिले वो अमृत है, उसी का खूब पान करे, बार बार निरंतर नाम जप करे। इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई भी कष्ट उसे परास्त नहीं कर सकता जो नाम जप करता है, कोई भी कष्ट। अब आप अपने गुरुजनों को देखो,
तप्त तवे पे बैठाल करके तप्त बालुका डाल रहे हैं और ऊपर से वो कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे हरिनाम पदारथ नानक मांगे। देखो कैसी स्थिति है कि जहां बहुत कष्ट की, बहुत दुख की परिस्थिति है, वहां कह रहे हैं वाहे गुरु का किया मीठा लग रहा है, तेरा किया मीठा लगे। हाँ, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, दूसरा शब्द नहीं। और बड़े बड़े कष्टों को महापुरुष यहां तक कि बलिदान कर दिया अपने आप को। सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए गुरु तेग बहादुर सिंह चाहते तो दुष्टों का संहार क्षण में कर देते, लेकिन उसे सहा ना। हाँ, यही सहना साधुता है, यही महापुरुषों के लक्षण है कि सामर्थ्य होते हुए भी। गुरु अर्जन देव से तो प्रार्थना करी आके एक फकीर ने कि अगर आप अपनी तपस्या बचाना चाहते हो तो मैं अपनी तपस्या से अपनी शक्ति का प्रयोग करूं और तख्त का तख्त नष्ट कर दूं। तो उनका नहीं, वाहेगुरु की यही इच्छा है, जो वाहेगुरु की इच्छा है उसी का हमें पालन करना है। तो अपनी शक्ति मत चलाओ और हमें जो मिल रहा है वो वाहेगुरु की इच्छा से। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भजन करें, हमें दुख मिले, उसे हम सुख माने? लेकिन यही बलिदान है, यही महापुरुषों का कि बड़े से बड़े दुख को प्राप्त करके धर्म नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा और अपनी साधुता नहीं छोड़ी। अगर साधुता छोड़ देते तो तेग बहादुर जी के शिष्य में इतनी सामर्थ्य थी कि दुष्टों का नाश कर देते, पर उन्होंने उनकी सामर्थ्य ले ली और कहा आप करके दिखाओ। बोले नहीं, सहो, सहने के लिए सब हो गया, लेकिन आह नहीं कहा वाहेगुरु वाहेगुरु। छोटे साहिबजादे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक एक ईंट चुनाते जा रहे हैं। दुष्टों ने कितना कष्ट दिया, लेकिन कभी आ नहीं कहा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन महाराज आपका दर्शन करके हमारा जीवन सरल हो जाता है, बिल्कुल हमें कठिनाई लगती नहीं कहीं पे भी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोले तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा लगा महाराज आपको। पिछले 3 साल से लगातार आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये तीसरी बारी है जी। अच्छा जी जी, बड़ी गुरु जी, मेरी हर दिन जो है संघर्ष से पूर्ण होता है। पहले क्या होता था, पहले मुझे लगता था भगवान जी, श्री जी मुझसे नाराज हैं। अब संघर्ष में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब लगता है कि उनकी कृपा ही है हमारे ऊपर। हाँ बिल्कुल, वो हमसे करवाना चाहते हैं, वो हमसे ही करवाना चाहते हैं, इसीलिए हमसे ही करवा रहे हैं। आपकी शरण में आके बस उसके बाद से सब अच्छा लगने लगा। ये बहुत पवित्र विचार है और इन्हीं विचारों से हम संघर्षों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, संघर्ष से लड़ना चाहिए। और प्रभु का जब भरोसा है ना, तो कोई संघर्ष नहीं रह जाता। त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप से 5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने संघर्ष कर लिया और विजयी हुए प्रहलाद जी और मारा गया हिरण्यकश्यप। इसलिए हम अपने को छोटा न समझें, आए हुए संघर्ष को ललकार करके परास्त करें। विवेक बुद्धि के द्वारा, कुछ बात से, कुछ युद्ध के द्वारा, कुछ अपने विचार के, भक्ति के द्वारा हम कहीं हार नहीं सकते, क्योंकि हाँ, हम भगवान के अंश हैं जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा